मैं देखना शुरू करता हूं आपका वही राजस्थान का सामान्य परिचय। यहाँ पे इस कोर्स के अंदर आपको तीन मैं बोल सकता हूँ पोर्शन देखने को मिलेंगे। एक देखने को मिलेगा राजस्थान का भूगोल, एक देखने को मिलेगा आपको भारत का भूगोल, और एक छोटा सा पोर्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे विश्व का भूगोल जो है इसका। तो सबसे पहले मैंने यहां पे देखना शुरू करा ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, या मैं बोल सकता हूं राजस्थान का जो भूगोल है इसको मैं देखना शुरू कर रहा हूं। ठीक, अब देखो राजस्थान भूगोल के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। अब बात करी जाए हाल ही में जो RSM-SSB ने पेपर लिया है या RPSC ने कोई पेपर लिया है, तो उसके अंदर क्या नए जिलों से क्वेश्चन पूछ रहा है, आप देखोगे है ही नहीं यार क्वेश्चन। फिर भी कुछ बेसिक नॉलेज जो है वो अपने को पता होनी चाहिए। मैं उम्मीद नहीं करता कि वीडियो के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, पर कुछ बेसिक चीजें जो हैं वो आप यहां पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं राजस्थान राज्य, तो आपको पता होना चाहिए कि साहब जो मेरा राज्य देखने को मिलता है वो क्षेत्रफल के अनुसार भारत में सबसे बड़ा राज्य है। अब देखो जब कभी मैं पढ़ रहा हूं तो मैं क्या देखूंगा, मैं स्थिति देखना शुरू करूंगा इसके अंदर कि साहब भारत के अंदर राजस्थान राज्य की क्या स्थिति है और राजस्थान राज्य जो है इसका विस्तार किस तरीके से पाया जा रहा है। अब राजस्थान की एक भारत के अंदर अगर आप स्थिति देखते हो तो मैं क्या बोलूंगा कि सर भारत के अंदर जो है ये देखने को मिलता है मेरे को उत्तर पश्चिम दिशा जो है यहां पे। जब कभी आप दिशाएं देखते हैं तो दिशाएं कैसे मिलेंगी, ऊपर में आपको देखने को मिलेगी उत्तर, नीचे देखने को मिलेगी दक्षिण, दाईं तरफ पूर्व और बाईं तरफ पश्चिम। आप यहां पे कमेंट करके भी मेरे को बता सकते हैं, चैट ऑप्शन जो है ना वो अपना ऑन है, आप मेरे को बता सकते हैं वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, क्योंकि मैं खुद मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आपको पता है कि आज पहली बार क्लास ले रहा हूं। चलिए, तो ये तो हो गया भाई उत्तर पश्चिम में राजस्थान की स्थिति। दूसरा, अब मेरे से क्या बात करी जाएगी कि साहब ये बताओ राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बोल सकते हो सिंपल सा कि सर राजस्थान राज्य का जो क्षेत्रफल देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है मेरे को 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। ये फैक्ट मेरे को पता होने चाहिए, ये सारे के सारे क्या हैं, बेसिक फैक्ट हैं, या मैं बोल सकता हूं एक सामान्य फैक्ट जो हैं ये देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में आपसे अगला जो पूछा जाता है, एक मिनट थोड़ा सा इसको अपन चेंज कर लेते हैं, इसमें अपन न्यू मैप जो है ना राजस्थान का वो ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसको लेके चलते हैं। Give me 1 minute। चलिए, तो यहां पे अपन जो देखते हैं इसमें सबसे पहले अपने को एक बेसिक चीज जो है ना कि भाई स्थिति कितनी है, उसके अलावा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है। क्योंकि अगर आज भी अगर आप फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखते हो RPSC का, तो वहां पे कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे उसने और बहुत इजी क्वेश्चन थे वो स्टेटमेंट के, अगर आपको मतलब आप उसको लगा सकते हो तो। दूसरा, वर्ल्ड ज्योग्राफी अपने यहाँ पे दे रखी है ना, तो यार वर्ल्ड ज्योग्राफी से उसको कोरिलेट भी कर सकता है आपका एग्जामिनर इस चीज को। चलिए सर, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट अपन देखना शुरू करते हैं। ये तो बात हो गई कि साहब राजस्थान राज्य जो है ये मेरे को देखने को मिला इसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। अब आते हैं अपन यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब सबसे मोटी बात, मेरे को राजस्थान की स्थिति पता लग गई कि साहब भारत के अंदर जो है कहाँ पे स्थिति है। अब देखो यहाँ पे है ना कई बार स्टेटमेंट बन जाते हैं, उन स्टेटमेंट का आप ध्यान रखना। अगर मैं राजस्थान राज्य को भारत के परिप्रेक्ष्य में देखता हूं तो भारत के अंदर आप क्या बोलोगे कि सर भारत के परिप्रेक्ष्य में जो राजस्थान राज्य की स्थिति है वो है आपका उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर।
ठीक है, भारत में, उत्तर पश्चिम में। और अगर मुझसे पूछे पृथ्वी पे, दोनों ही चीज का ध्यान रखना। पृथ्वी पे ध्यान रखना, सिंपल सा हमने क्या कर रखा है, ये बीचों बीच में एक रेखा जाती है जिसको बोलते हैं अपन भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। और भूमध्य रेखा के ऊपर जो है वो क्या रहेगा आपका, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, दक्षिणी गोलार्ध जो है, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ऊपर देखने को मिलेगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे क्या देखने को मिलेगा, दक्षिणी गोलार्ध। ओके रवि, मैसेज आ गया है। देन आप देखना शुरू करते हो, ये देखने को मिलता है एक 0 डिग्री देशांतर। इसके दाईं तरफ जो है वो आपको देखने को मिलेगा पूर्वी, और बाईं तरफ देखने को मिलेगा पश्चिमी गोलार्ध। अब भारत की मैं स्थिति देखता हूं तो भारत मेरे को यहां दिखाई दे रहा है और राजस्थान यहां पे है। अब देखो यहां पे ना अपने पास में दो स्टेटमेंट बनते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बनता है कि पृथ्वी पर राजस्थान राज्य की स्थिति है, तो मेरा आंसर क्या होगा कि साहब पृथ्वी के अंदर जो पाया जाता है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट मुझसे पूछे कि भारत के अंदर राजस्थान राज्य की स्थिति है, तो मैं क्या बोलूंगा कि साहब भारत के अंदर जो राजस्थान राज्य है वो उत्तरी पश्चिमी भाग में पाया जाता है। भाई भारत तो यहां पे है, भारत के अंदर कहां पे है राजस्थान, पृथ्वी में नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है भारत में, तो मैं बोलूंगा ऊपर दिशा उत्तर होती है, नीचे दक्षिण होती है, दाईं तरफ पूर्व होती है, बाईं तरफ पश्चिम। तो भारत में कहां पे, उत्तर पश्चिम में। और अगर मुझसे पूछे पृथ्वी पे कहां है, ग्लोब पे राजस्थान, तो आप बोलोगे उत्तर पूर्व। उत्तर दोनों में समान रहेगा, भारत में आ जाए तो पश्चिम में, और अगर पूछे राजस्थान की स्थिति पृथ्वी पर या ग्लोब पर तो क्या होगे, उत्तर पूर्व में। ये स्टेटमेंट आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब मैंने यहां पे बात करी ली आपसे कि भाई क्षेत्रफल के अनुसार अपना भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य अपने को राजस्थान राज्य देखने को मिलता ही है। उसके बाद में आपसे अगला स्टेटमेंट पूछा जाता है क्या, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का। तो जो लर्नर नया है, जो पहली बार पढ़ रहा है, उसको ये नहीं पता साहब अक्षांश देशांतर क्या, सिंपल सी बात है, आप ये मानना काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं समझने के लिए केवल, ये ज्योग्राफर्स थे, भूगोलवेता थे, उन्होंने बनाई थी केवल महज समझने के लिए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि साहब ये पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा जाती है जो दो भागों में बांटती है, इसको बोलते हैं अक्षांश और इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये सारी की सारी अक्षांश रेखाएं इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। भूमि के मध्य से जा रही है, विषुवत रेखा, विश्व को दो भागों के अंदर काट रही है। ठीक है, भूमध्य रेखा बोल दो, विषुवत रेखा बोल दो, 0 डिग्री अक्षांश बोल दो। इसके उत्तर में हमेशा, मतलब ऊपर की तरफ हमेशा जो दिशा रहेगी वो उत्तर रहेगी। अब देखो यहां पे काउंट कैसे करते हैं, 0 से लेकर के ध्रुव तक, ये एक 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखाई देगा। ये ऊपर जो दिखाई देगा, ये दिखाई देगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश या उत्तरी ध्रुव। ऊपर की तरफ जो अक्षांश आएंगे वो सारे उत्तरी अक्षांश आएंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री, जैसे 0 से शुरू हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 30 40 50 60 70 80 और 90 यहां आ जाएगा। ऐसे आते जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं अपन, अक्षांश रेखाएं। देन आपको देखने को मिलती है एक सीधी रेखा, इसको बोलते हैं अपन बिल्कुल सीधी, जो पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण विस्तृत है, इसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, ऑब्वियस इंडिया यहां पे है, राजस्थान यहां पे है, तो मेरे को राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पता होना चाहिए। तो देखो सिंपल सा है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान राज्य जो है अपने की, इसकी स्थिति भारत में यहां पाई जा रही है, और बिल्कुल 0 डिग्री जो है भारत के नीचे से जाती हुई दिखाई दे रही है, यही है। और भारत के अंदर भी अगर मैं देखता हूं तो यहां से एक रेखा जाती हुई दिखाई देती है जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब देखो 23.5 डिग्री को कैसे लिख रहे हैं, 23 सही 1/2। या फिर अब ये जो आपके, इसको और किस तरीके से आप पढ़ सकते हो, आप बोलोगे इसको 23.5 डिग्री को ध्यान रखना, 23 डिग्री 50 मिनट कभी नहीं पढ़ेंगे, ये हमेशा मिनटों में पढ़ी जाती हैं। मिनट कैसे होते हैं, 60 मिनट के स्लॉट होते हैं। कभी देखा 100 मिनट, नहीं, 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट। तो 1 डिग्री के अंदर कितने दिखाई देंगे, 60 मिनट। तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, आप इसको लिखोगे 23.5 डिग्री को कैसे लिखोगे, 23 डिग्री और 30 मिनट, ऐसे आप लिखोगे। तो राजस्थान राज्य के अंदर यह आपने सभी ने पढ़ा होगा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको बोलते हैं, यह भारत में से गुजरती है और राजस्थान में से ही गुजरती है। और राजस्थान में 2 जिले, डूंगरपुर बांसवाड़ा, आज के फर्स्ट ग्रेड के पेपर का स्टेटमेंट है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि कौन सी आपकी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है,
ये या कर्क रेखा जो है राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो है यहां से गुजरती हुई दिखाई देती है। दक्षिण के दो जिले हैं जिनका नाम क्या है, नीचे इधर बांसवाड़ा है और इधर डूंगरपुर है, BD। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से निकलती हुई दिखाई देती है क्या, कर्क रेखा, जिसको क्या बोलते हैं 23.5 डिग्री। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू होगा साहब, बिल्कुल दक्षिण में जो जिला है इसका नाम है बांसवाड़ा, और ध्यान रखना ये देखने को मिलता है 23 डिग्री 03 मिनट। अब कहां पे अपन, उत्तर में या दक्षिण में, अपन है उत्तर में, तो क्या लिखोगे, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 23 डिग्री 03 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से राजस्थान का विस्तार शुरू होता है, और ऊपर आ जाओगे तो क्या दिखाई दे जाएगा, श्री गंगानगर, ठीक है। 23, अब देखो ये क्या है श्री गंगानगर का, 03 है यहां पे, इसको उल्टा कर दो, 30 उत्तरी अक्षांश। ये क्या हो गया, ये राजस्थान राज्य का हो गया अक्षांशीय विस्तार। उम्मीद है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखना ये दोनों क्या है, उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा यहां से गुजरती है, कहां से, आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा से। अब सर इसके इंपैक्ट भी देख लेते हैं कि साहब अक्षांश जो है ये क्या बताता है, यह अक्षांशीय विस्तार कैसे पता लगता है। आप लोग सभी लोग जो है ना फोन तो यूज करते ही होंगे, और फोन के अंदर एक गूगल वेदर आता है, आजकल लगभग जितने भी फोन हैं उन सभी फोन में आता है, और सब लोग अपने डिस्प्ले पे होम पेज पे लगा के रखते हैं, जिससे प्रिडिक्शन देखते हैं हम लोग कि भाई आज बारिश का प्रिडिक्शन है कि नहीं है, आज टेम्परेचर कितना जाएगा, गर्मी कितनी है, प्रिडिक्शन देखते हैं। उसी को अगर आप डिटेल में खोलते तो वहां पे कई चीज आती है, जैसे आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आता है। आप नीचे देखोगे तो वहां पे आपको क्या दिखाई देगा, सनराइज का टाइम और सनसेट का टाइम दोनों दिखाई देगा आपको, ठीक है। आप लोकेशन डालो, आपको सूर्य उदय और सूर्यास्त दोनों का टाइम दिखाई देगा। आप थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे अभी जून का महीना चल रहा है, 21 जून अभी गई है, आप वहां पे एक लोकेशन तो डालना बांसवाड़ा की, और एक डालना श्रीगंगानगर की, और दोनों में सूर्य उदय और सूर्यास्त का टाइम देखना। आप देखेंगे श्रीगंगानगर के अंदर दिन की अवधि अधिक है बांसवाड़ा की तुलना में, है ना। बांसवाड़ा की तुलना में इस वक्त श्रीगंगानगर में दिन की अवधि क्या होगी, अधिक होगी। जैसे श्रीगंगानगर के अंदर सूर्योदय हो रहा होगा 5:30 और छिप रहा होगा 7:30। बांसवाड़ा के अंदर सूर्योदय हो रहा होगा 5:45 और छिप रहा होगा 7:30 की जगह 7:15। इतना वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जैसे जैसे मैं उत्तर दिशा में जाता हूं वैसे वैसे दिन की अवधि क्या आती है, वृद्धि आती है। जैसे जैसे उच्च अक्षांश पे जाता हूं दिन की वृद्धि क्या होती है, ग्रीष्म काल में अधिक होती है। तो राजस्थान राज्य में दिन की सर्वाधिक अवधि होगी ग्रीष्म काल में, मैं बोलूंगा श्रीगंगानगर में। न्यूनतम अवधि होगी, मैं बोलूंगा बांसवाड़ा के अंदर। कर्क रेखा गुजरती है तो 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है, तो पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन से जिले के अंदर आपकी परछाई सबसे छोटी दिखाई देगी, मैं बोलूंगा डूंगरपुर बांसवाड़ा, नथिंग एल्स। इसके अलावा और कुछ भी आपको यहां पे पता नहीं होना चाहिए। अक्षांशीय विस्तार जो है ये आपको पता होना चाहिए भाई कितना है और कहां से कहां तक अपने को ये देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट सर आप यहां पे देखना शुरू करते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूं कि राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है, जो कि भारत का कितना देखने को मिलता है, आप बोल सकते हो भारत का ये देखने को मिलता है लगभग लगभग 10.41%। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, कई बार ये फैक्ट पूछा हुआ है कि राजस्थान राज्य भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र रखता है, तो 10.41, और विश्व का कितना रखता है, तो 1% से भी कम। ये भी फैक्ट पता होना चाहिए आपको। दूसरा, ये भी स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान का स्टेटमेंट है कि राजस्थान, इजराइल, श्रीलंका, इंग्लैंड, ठीक है, इजराइल का 17 गुना, श्रीलंका का 5 गुना, इंग्लैंड का दुगना, मतलब इजराइल, श्रीलंका, इंग्लैंड इन सबसे बड़ा है क्षेत्रफल अपना, है ना। क्षेत्रफल के अनुसार इन सब देशों से बड़े हैं। अक्षांशीय विस्तार मैंने बात करी 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांशीय विस्तार, तो अंतराल कितना आ रहा है, 7 डिग्री 9 मिनट का अंतराल आ रहा है। इसी तरीके से आप देखना शुरू करते हो राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार, तो देखने को मिल रहा है क्या 69-30 से लेकर के आपको 78-17 तक, 69-30 से लेकर के 78-17 पूर्वी। इसको भी देख लेते हैं कि ये किस तरीके से है आपका। इसको देखिए सर, आप देखना शुरू करेंगे तो राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार जो दिखाई देगा, स्पेशली मैं इसको देखता हूं तो ठीक है,
चलिए 69-30 से 78-17 जो है ये देखने को मिल रहा है। वही पृथ्वी पे आ जाओ, सिंपल सी बात है, राजस्थान यहां दिखाई दे रहा है भारत के अंदर, भारत पूर्वी गोलार्ध में, तो राजस्थान भी पूर्वी गोलार्ध में होगा। और 0 डिग्री देशांतर यहां है, देशांतर इस तरीके से बढ़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से यहां से यहां इनमें वृद्धि होगी, 1 2 3 4 5 ऐसे 180 तक आएंगे। यहां पे दिखाई देता है आपको बिल्कुल पश्चिम के अंदर, सुदूर पश्चिम में अपना जिला जिसका नाम है जैसलमेर, और पूर्व के अंदर अगर आप देखते हो तो आपको यहां पे दिखाई देता है धौलपुर। तो ये ध्यान रखना है आपको, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट तक जो है ये देखने को मिलता है देशांतरीय विस्तार, धौलपुर से लेकर के जैसलमेर तक 69-30 से 78-17। ठीक है, अब सर इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा, मेरे को ये भी पता होना चाहिए। दोनों देशांतर क्या है, पूर्वी। अब देखो आज का अगर आप पेपर देखोगे ना फर्स्ट ग्रेड वाला, तो वहां पे दे रखा है निम्नलिखित में से राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन गलत है। एक स्टेटमेंट दे रखा है राजस्थान का क्षेत्रफल इंग्लैंड, श्रीलंका और इजराइल की तुलना में अधिक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा दे रखा है कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, बिल्कुल सही है, डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है यहां से गुजरती है। उस स्टेटमेंट को ध्यान मत रखना कि साहब बांसवाड़ा से गुजरती है और डूंगरपुर को टच करती है, 2 जिले मानते हैं अपन, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। स्पष्ट रूप से जो काटती है 2 भागों में, वो बांसवाड़ा को काटती है। फिर तीसरा स्टेटमेंट वो देता है, वो क्या देता है यहां पे कि साहब राजस्थान राज्य का जो देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी गोलार्ध है, पश्चिमी नहीं है, दोनों क्या है, पूर्वी। 69-30 से लेकर के 78-17 क्या है, पूर्वी। तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान जो है अपना 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के मैं बोल सकता हूं 78 डिग्री 17 मिनट तक पूर्वी गोलार्ध के अंदर क्या दिखाई देता है, विस्तृत दिखाई देता है, या मैं बोल सकता हूं यहां तक इसका क्या है, विस्तार देखने को मिलता है। अंतराल भी ध्यान रखना, मैंने कहा 60 मिनट में से घटाओगे, है ना, तो 78-17 में से आप 69-30 जब घटाते हैं तो आपके पास में आता है 8 डिग्री 47 मिनट, ये बच के आता है। और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतराल, और 8 डिग्री बराबर मैं बोल सकता हूं यहां पे 32 मिनट का अंतराल, 32 ये लगभग आपका 32 मिनट का अंतराल, 32-33 मिनट का। तो राजस्थान राज्य के अंदर ध्यान रखना सूर्योदय जो होगा सर्वप्रथम धौलपुर में होगा और सबसे लास्ट में जो होगा जैसलमेर में होगा। लगभग आधे घंटे का अंतराल देखने को मिलता है, 32 मिनट का अंतराल देखने को मिलता है, मोटा माटा इतना ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राजस्थान का अपन उत्तर और दक्षिणी विस्तार जो है ये कितना है, उत्तर से दक्षिण कितना है राजस्थान, और पूर्व से पश्चिम जो है ये कितना है किलोमीटर। 2 डिजिट याद रखनी है, 826 और आपका 869, 826 और 869, 826 और आपका 869। ठीक है, ये 2 डिजिट आपको पता होनी चाहिए। इसकी भी कहानी देख लेते हैं कि साहब ये क्या कहानी है 826 और 869 वाली आपका। देखो सर, अगर मैं इन 2 डिजिट को देखना शुरू करता हूं 826 और 869 को, तो सिंपल सी बात है, मैंने तो इसको इस तरीके से याद रख रखा है कि राजस्थान जो है वीरों की भूमि है और वीरों की छाती जो होती है वो क्या होती है, चौड़ी होती है। तो राजस्थान राज्य का आपका पूर्व से पश्चिम जो विस्तार देखने को मिलता है वो 869 किलोमीटर है, और राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 826 किलोमीटर। मतलब लंबाई जो है ना राजस्थान राज्य की वो कम है। अंतराल भी निकाल लो कितना आ रहा है आपका, 9 में से 6 गए तो क्या है आपका 3, और 6 में से 2 गए तो क्या है आपका 4, 43 किलोमीटर का अंतराल। अगर कोई मुझसे पूछे राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई, या मुझसे कोई पूछे राजस्थान के अंदर उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम दिशा के अंदर कितना अंतराल पाया जाता है, 43 किलोमीटर पाया जाता है। राजस्थान की लंबाई कितनी है, मैं बोल सकता हूं 826 किलोमीटर। कितनी है चौड़ाई, मैं बोलूंगा 869 किलोमीटर। या फिर कोई मुझसे पूछे कि जैसलमेर से लेकर के धौलपुर तक राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, बोलो साहब आपका 869 किलोमीटर है। कोई मुझसे पूछे श्रीगंगानगर से लेकर के आपका बांसवाड़ा तक राजस्थान की लंबाई कितनी है, तो चौड़ाई होगी, लंबाई कितनी है, मैं बोलूंगा साहब श्रीगंगानगर से लेकर के बांसवाड़ा तक 826 किलोमीटर है। लंबाई व चौड़ाई का अंतराल कितना है, मैं बोलूंगा 43 किलोमीटर है। नथिंग एल्स, इतना ही आपको यहां पे पता होना चाहिए। देन सर अब इसके बाद में अपन यहां पे देखना शुरू करते हैं, तो मेरे को कुछ बेसिक मतलब बोल सकते हो, या आप इसको एक डेड बोल सकते हो, या ट्रेडिशनल चीजें बोल सकते हो, जो कि एक राजस्थान के विद्यार्थी को पता होनी चाहिए। कि साहब राजस्थान के अंदर अगर आप देखना शुरू करते हो तो सबसे उत्तर में आपको कौन सा गांव दिखाई देता है,
तो कोणा गांव है श्रीगंगानगर का, और दक्षिण के अंदर बोरकुंडा दिखाई देता है आपको बांसवाड़ा का, कुशलगढ़ तहसील होगी आपकी। और इसी तरीके से अगर आप पूर्व में देखना शुरू करोगे तो पूर्व के अंदर आपको सिलाना गांव देखने को मिलेगा धौलपुर के अंदर, और पश्चिम में देखना शुरू करोगे तो कटरा देखने को मिलता है जैसलमेर की सम तहसील के अंदर। बिल्कुल पश्चिम में तहसील होगी सम तहसील, राजस्थान में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला मैं बोल सकता हूं जगह भी देखने को मिल जाती है सम आपको। ठीक है, कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर को स्पर्श करती है। दो जिले देखने को मिलेंगे बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और कर्क रेखा के सबसे निकट जो शहर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा बांसवाड़ा। ठीक है, कुशलगढ़ तहसील जो है डिट्टो यहां से मतलब बिल्कुल यहां से होके गुजरती है आपकी। अब सर यहां से मैं निकल के आया थोड़ा सा आपका और आगे की तरफ, आगे अब अंतरराष्ट्रीय सीमा विमा जो है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए वर्तमान मैप राजस्थान राज्य का, ये जो प्रेजेंट मैप जो है ये पता होना चाहिए। अब देखो गवर्नमेंट जो है ना इसके अंदर काफी आपके अच्छे खासे चेंजेस कर चुकी है ऑलरेडी ही, और अभी तक और कोई मैप आपका आया नहीं है। आपको केवल केवल ये पता होना चाहिए आपको केवल केवल ये पता होना चाहिए कि साहब आपका कितने जिले वर्तमान में देखने को मिलते हैं राजस्थान के अंदर आपका, और प्रेजेंट स्थिति के अंदर कौन सा जिला जो है वो कहां पे है, बस और कुछ नहीं है आपका, है ना। इसके अलावा और कुछ नहीं पता होनी चाहिए, और मैं बोल सकता हूं आपकी जो स्थिति जो है ये पता होनी चाहिए। तो सिंपल सा मैं बोल सकता हूं कि साहब राजस्थान के अंदर वर्तमान में जो जिले देखने को मिलते हैं वो मेरे को देखने को मिलते हैं 41 जिले जो है वो देखने को मिलते हैं। 7 संभाग कुछ जिले आपके पूर्ण वापस समाप्त कर दिए गए हैं। अब इनको मैं देखना शुरू करता हूं तो सबसे पहले मैं देखूंगा साहब मेरे को दिखाई दे रहा है गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, फलोदी, नागौर, जोधपुर। ठीक, देख लेना इनको प्लीज, इस मैप को जरूर देख लेना। इसको अगर आप देखोगे तो ही मतलब ये चीजें आपको याद रहेंगी, है ना। नए जिलों के अंदर जैसे आपको पता होना चाहिए यहाँ पे फालोदी देखने को मिलता है, बालोतरा देखने को मिलता है, उसके अलावा आपको एक जिला अपना ब्यावर देखने को मिल जाएगा, उसके अलावा एक सलुम्बर जो है ये देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पे देखते हो तो खैरथल, तिजारा, कोटपुतली और डीग जो है ये वर्तमान में आपके कुछ नए जिले हैं। एक डीडवाना, कुचामन जो है ये देखने को मिल जाएगा। प्लीज इनका ध्यान रखिएगा कि नए जिले इसमें कौन कौन से हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं देखना शुरू करता हूं राजस्थान राज्य की टोटल बाउंड्री। मैंने ये भी बात कर दी कि उत्तर से दक्षिण जो है वो देखने को मिलता है आपका 826, पूर्व से पश्चिम जो है वो देखने को मिलता है 869। अगर आप देखते हो तो पश्चिम में मतलब ये श्री गंगानगर से लेकर के और यहां पे आपका लगभग बाड़मेर तक हमें देखने को मिलती है राजस्थान राज्य की इंटरनेशनल बाउंड्री है। इसको मैं बोल सकता हूं एक अंतरराष्ट्रीय आप सीमा जो है ये भी बोल सकते हो, इंटरनेशनल बाउंड्री बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि साहब अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है ये। यहां पे आपको 2 डिजिट याद रखनी है, 7850 और 1017। 4850 और 1017, 78 नहीं 4850 और 1017, ये 2 डिजिट याद रखना, बाकी मत याद रखना। 4850 और 1017। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने याद रखा क्या कि मैं अगर राजस्थान राज्य को देखना शुरू करता हूं बिल्कुल पश्चिम में, मैं वापस यहां पे ब्लैंक ही ड्रॉ करूंगा। ब्लैंक इसलिए ड्रॉ करूंगा क्योंकि जब अपने सामने ब्लैंक रहेगा ना, खाली रहेगा, और वो जब बार बार मैं नाम लूंगा तो शायद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैंने 2 डिजिट बोली है, एक तो बोली है मैंने यहाँ पे आपका देखने को मिलती है 4850, और दूसरी डिजिट जो है वो देखने को मिलती है 1070, 17 बोल गया सॉरी, 1070 जो है ये आपका। देखो सबसे पहले ये पश्चिम में जिले दिखाई दे रहे हैं आपको, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। 4 जिले, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। फलोदी का भी क्लियर नहीं है इंटरनेशनल बाउंड्री है कि नहीं है। तो देखो सबसे पहले मुझसे पूछे कोई कि साहब राजस्थान राज्य के अंदर जो सीमाएं हैं वो किस तरीके की निर्धारित होती है राज्य की, मैं बोलूंगा कि सर सीमा जो है ना वो 2 तरीके की होंगी मेरे स्टेट की। बोले 2 तरीके की कैसे, मैं बोलूंगा एक तो होगी अंतरराष्ट्रीय और एक होगी अंतरराज्य। बोले सर बताओ, मैंने कहा कि सर 1070 जो है ना ये तो है इंटरनेशनल, और 4850 जो है ये देखने को मिलती है क्या, इंटर स्टेट। टोटल अगर आप जोड़ते हो तो सिंपल सा इसका जोड़ लो 0, और आपका 5 10 और 3 13 और 9 और 5
5,930 किलोमीटर कुल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप 5,930 जो देखने को मिलता है, 920 सॉरी, 10 70 48 50 5 2 7 सॉरी अगेन मैंने भाई गलती कर दी यहाँ पे, है ना, 5,920 सॉरी, हाँ 5,920। अब देखो कुल अगर मुझसे पूछे राजस्थान राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, ये 10 70 तो होगी इंटरनेशनल और 48 50 होगी इंटरस्टेट। कुल मुझसे पूछे तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे 0 और 5 दिन 10 12 और 8 1 9 और 4 1 5, 5,920 किलोमीटर जो है ये हमारे स्टेट की टोटल बाउंड्री देखने को मिल गई। अब इसको अगर आप देखना शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, इंटरनेशनल बाउंड्री जो है, मैं इसकी बात करता हूं। 1070 किलोमीटर जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा दिखाई देती है, जहां पे मेरे को सबसे ऊपर देखने को मिलेगा श्री गंगानगर, देन देखने को मिलेगा यहाँ पे मेरे को बीकानेर, बीकानेर के बाद में मैं देखता हूं तो मेरे को देखने को मिलता है जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में फिर मैं देखता हूं तो मेरे को दिखाई देता है यहाँ पे जिला मेरा बाड़मेर। ये 4 जिले जो हैं ये देखने को मिलते हैं। आपसे इनमें कितने किलोमीटर किससे लगा रहा है याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्रम पता होना चाहिए। तो क्रम जब लोगे ना तो जैसलमेर से उठा लेना। राजस्थान राज्य की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, नंबर 1 पे मैं बोलूंगा जैसलमेर जो है यहां से। जैसलमेर के बाद में नंबर 2 पे कहां से लगती है, सर नीचे बाड़मेर दिखाई दे रहा है। नंबर 3 पे मैं बोलूंगा कि सर गंगानगर जो है यहां से, और नंबर 4 पे मैं बोलूंगा सर बीकानेर जो है यहां से। ये 4 जिले आपको क्रम में पता होने चाहिए। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा आप बोल सकते हो कि सर सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा देखने को मिलती है जैसलमेर से, नंबर 2 पे बाड़मेर, नंबर 1 पे श्री गंगानगर, सॉरी नंबर 2 पे बाड़मेर, नंबर 3 पे श्री गंगानगर और नंबर 4 पे बीकानेर। ये क्रमशः हैं, ठीक है। ये 10 70 की कहानी क्लियर होगी। अब 48 50 की बात होती है। 48 50 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे देखने को मिलती है मेरे को क्या, अंतरराज्य सीमा। अब अंतरराज्य सीमा आप कहां कहां से लगा रहे हैं, सर देखो राजस्थान के बिल्कुल उत्तर में, ध्यान से सुनना, बिल्कुल उत्तर में क्या दिखाई देगा, पंजाब। फिर उत्तर पूर्व में आपको क्या देखने को मिलेगा, हरियाणा। उत्तर व उत्तर पूर्व में क्या देखने को मिलेगा, हरियाणा। फिर हरियाणा के बाद में आप यहां पे आते हैं तो आपको दिखाई देगा क्या, यूपी, उत्तर प्रदेश जो है ये देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा क्या, एमपी, मध्य प्रदेश जो है ये देखने को मिलेगा। और फिर दक्षिण में जब आप आते हैं, दक्षिण पश्चिम में जब आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा क्या, यहां पे गुजरात स्टेट जो है ये देखने को मिलेगा। ध्यान रखना राजस्थान के उत्तर में पंजाब है, उत्तर पूर्व दिशा के अंदर हरियाणा दिखाई देता है, राजस्थान के पूर्व दिशा के अंदर आपको यूपी दिखाई देता है, वह राजस्थान राज्य के दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, वह राजस्थान राज्य के दक्षिण पश्चिम में गुजरात जो है ये देखने को मिलता है। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। अब ये जो 48 50 हैं इसका भी अपने को पता होना चाहिए। अब देखो इसमें मैं नहीं बोलता कि आपको प्रत्येक का किलोमीटर याद हो, पर आपको कम से कम यहां पे जो है मैं ये बोलता हूं कि आपको क्रम पता होने चाहिए कि किस राज्य से किस सीक्वेंस में हम सीमा लगाते हैं। ये सबको पता है कि राजस्थान राज्य की सबसे लंबी अंतरराज्य सीमा मध्य प्रदेश यानी कि एमपी से लगती है, और उसके बाद में नंबर 2 पे जो जिला आता हुआ दिखाई देगा वो हरियाणा आता हुआ दिखाई देगा। नंबर 3 पे जो जिला आता हुआ दिखाई देगा तो वो गुजरात दिखाई देगा। नंबर 4 पे जो दिखाई देगा वो उत्तर प्रदेश दिखाई देगा, और नंबर 5 पे जो दिखाई देगा वो पंजाब दिखाई देगा। हमारी सबसे ज्यादा अंतरराज्य सीमा मध्य प्रदेश से, वह न्यूनतम अंतरराज्य सीमा किससे लगती है, पंजाब से। क्रम के बात करें तो मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे हरियाणा, नंबर 3 पे गुजरात, नंबर 4 पे उत्तर प्रदेश, और आप बोल सकते हो कि साहब यहां पे सबसे कम जो सीमा देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी किससे, पंजाब से। अब मेरे को इनके जिले भी पता होने चाहिए कि साहब कौन कौन से राज्य से कौन कौन से जिले मेरे सीमा निर्धारित करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखना शुरू करते हो तो आपको नंबर 1 पे दिखाई देगा पंजाब। पंजाब से सीमा जो लगाएंगे वो 2 जिले लगाएंगे। एक तो लगाएगा मेरा श्री गंगानगर, और गंगानगर के बाद में एक मेरे को दिखाई देगा हनुमानगढ़। ये 2 जिले लगाते हुए दिखाई देते हैं। सर्वाधिक सीमा श्री गंगानगर की और न्यूनतम हनुमानगढ़ की पंजाब के साथ में। फिर आप देखते हो हरियाणा के साथ में। अब देखो यहां पे नए चेंजेस आए हैं कुछ, मे भी यहां से मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बन सकते हैं। हरियाणा से
हरियाणा से जो सीमा लगा रहा है वो हनुमानगढ़ लगा रहा है, उसके बाद में चूरू जिला लगा रहा है, नंबर 3 पे झुंझुनू लगा रहा है, नंबर 4 पे सीकर लगा रहा है। पहले जयपुर लगाया करता था, वो हट गया है, अब हो गया नंबर 5 पे कोटपुतली। ध्यान रखना, जयपुर अब स्थल अवरुद्ध जिलों की श्रेणी में आ चुका है राजस्थान में। कोटपुतली बहरोड हो गया नंबर 5 पे। नंबर 6 पे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या, यहां पे खैरथल तिजारा जो है ये देखने को मिलेगा। नंबर 7 पे आपको अलवर देखने को मिलेगा और नंबर 8 पे आपको डीग जो है ये देखने को मिलेगा। ये 8 जिले जो हैं ये सीमा लगाते हुए दिखाई देते हैं किसके साथ में, आप बोल सकते हो सब हरियाणा जो है इसके साथ में। वहीं पर मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश के साथ में, तो उत्तर प्रदेश के साथ में जो सीमा निर्धारित होती हुई दिखाई दे रही है, डीग, भरतपुर, धौलपुर जो है ये देखने को मिलते हैं। वहीं पर मैं मध्य प्रदेश के साथ सीमा देखता हूं तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, झालावाड़, उसके अलावा चित्तौड़गढ़, उसके अलावा आप देखते हो यहां पे प्रतापगढ़, डूंगरपुर और सॉरी बांसवाड़ा, डूंगरपुर नहीं होगा बांसवाड़ा, यहां तक जो है ये सीमा दिखाई देगी मध्य प्रदेश से। गुजरात से, तो गुजरात से बोल सकते हो आपको दिखाई देगा यहां पे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और जालौर, और थोड़ी बहुत सीमा जो है वो बाड़मेर की लगती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब इनमें फैक्ट जो है वो भी देख लेते हैं क्या क्या दिखाई देते हैं अपने को। श्रीगंगानगर, सर आपको मैंने पहले ही कहा है कि श्रीगंगानगर राजस्थान राज्य का ऐसा जिला दिखाई देगा जो अंतरराज्य व अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा लगाता है, और एक दिखाई देगा आपको बाड़मेर, है ना। श्रीगंगानगर और बाड़मेर, श्रीगंगानगर की लगती है पंजाब से और आपका पाकिस्तान से, और उसी तरीके से बाड़मेर की दिखाई देती है गुजरात से और पाकिस्तान से। तो श्रीगंगानगर और बाड़मेर दो ऐसे जिले हैं जो कि अंतरराज्य व अंतरराष्ट्रीय सीमा दोनों निर्धारित करते हैं। मुझसे पूछे केवल केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा केवल केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा तो दो जिले, बीकानेर और आपका जैसलमेर, है ना। सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा सीधी सी बात है मध्य प्रदेश के साथ में, न्यूनतम मैंने कहा पंजाब के साथ में। अंतरराज्यीय सीमा अपन सीक्वेंस से बात करें तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, यूपी और पंजाब, ये क्रम आपको देखने को मिलेंगे। अब उत्तरी सीमा की बात करी, मैंने कहा पंजाब के साथ निर्धारण, तो पंजाब के साथ श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ देखने को मिलता है, दो जिले। सबसे लंबी सीमा श्रीगंगानगर की, न्यूनतम सीमा हनुमानगढ़ की। इसी तरीके से उत्तर पूर्व में अगर आप देखते हो हरियाणा राज्य से, तो हरियाणा राज्य से हनुमानगढ़, चूरू, सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ की होगी। चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना आज की डेट में नहीं है। कोटपुतली, बहरोड जो है ये देखने को मिल गया। खैरथल, तिजारा जो है ये देखने को मिल गया है। उसके अलावा अलवर जो है ये देखने को मिल गया, और डीग जो है ये देखने को मिल गया है। 7 जिले देखने को मिलेंगे। सबसे लंबी सीमा हनुमानगढ़ जिले की, और न्यूनतम सीमा जो है आज की डेट में अलवर जिला जो है ये लगातार दिखाई देगा, पहले जयपुर लगाया करता था। दक्षिण पूर्व में तो मैं बोल सकता हूं आप ये देखो, उत्तरी सीमा का ध्यान रखना, उत्तरी पूर्वी का ध्यान रखना, दक्षिणी पूर्वी का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन इस बार आया है ग्रेड फर्स्ट में। दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के साथ में धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, यहां पे आपको देखने को मिलेगा चित्तौड़गढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये आपको सीमा लगाते हुए दिखाई देते हैं। न्यूनतम सीमा भीलवाड़ा की दिखाई देगी, सर्वाधिक सीमा जो है आप देखना शुरू तो किसकी दिखाई देगी, यहां पे मैं बोल सकता हूं झालावाड़ जो है उसकी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के साथ 3 जिले, डीग, भरतपुर और धौलपुर, और मैं बोल सकता हूं कि यहां पे सबसे लंबी सीमा धौलपुर की और न्यूनतम सीमा जो है वो डीग की लगती हुई दिखाई देती है। और ऐसे ही दक्षिण पश्चिम में तो गुजरात देखते हो, तो गुजरात के साथ में राजस्थान में सबसे कम सीमा जो है वो बाड़मेर लगाएगा, और यहाँ पे उदयपुर जो है वो सर्वाधिक सीमा लगाता हुआ दिखाई देगा। ठीक सर, इसको एक बार अपन दोबारा देखते हैं यहाँ पे थ्रूआउट मैप। उम्मीद है ये जिले आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैंने सबसे पहले राजस्थान की बात करी अंतरराज्य सीमाओं की, तो अंतरराज्य सीमाओं की मैंने कहा आपको डिजिट पता होनी चाहिए 48-50, अंतरराष्ट्रीय सीमा की 10-70, दोनों को जोड़ देना, 3 डिजिट याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि राजस्थान की देखने को मिलती है अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा, पंजाब के द्वारा। पंजाब के द्वारा देखने को मिलता है मेरे को श्रीगंगानगर, एक ऐसा जिला जो आपका अंतरराज्य व अंतरराष्ट्रीय सीमा दोनों लगा रहा है। फिर उसके बाद में मेरे को देखने को मिलता है हनुमानगढ़, ये 2 जिले लगा रहे हैं, न्यूनतम सीमा हनुमानगढ़, सर्वाधिक श्रीगंगानगर। हरियाणा के साथ में हनुमानगढ़ सर्वाधिक, नंबर 2 पे चूरू, नंबर 3 पे झुंझुनू, नंबर 4 पे सीकर आपका। ये इसकी जगह वहां पे सीकर की जगह वो दे रखा है काट के यार, आपका यहाँ पे जिला निकला था ना अपना नीम का थाना, सीकर है आज की डेट में नंबर 4 पे। नंबर 5 पे कोटपुतली बहरोड, नंबर 6 पे आपका खैरथल, और नंबर 7 पे आपका देखने को मिलता है अलवर। सबसे छोटी सीमा अलवर की और सबसे बड़ी सीमा जो है वो देखने को मिलेगी हनुमानगढ़ की, हरियाणा के साथ में।
फिर नंबर मैं बोल सकता हूं 3 पे अंतरराज्य सीमा आप बोल सकते हो उत्तर प्रदेश से 3 जिले लगाते हैं राजस्थान के, डीग देखने को मिलेगा भरतपुर और धौलपुर, सर्वाधिक सीमा धौलपुर की और न्यूनतम आपकी डीग की देखने को मिलेगी। फिर देखना शुरू करते हैं अपन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के साथ में आप देखना शुरू करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के साथ में अगर मैं देखना शुरू करता हूं तो यहां पे मेरे को देखने को मिलेगा नंबर 1 पे धौलपुर। अब देखो यहां पे है ना डीग आपको दिखाई दिया, कैसा जिला, मैं बोल सकता हूं ऐसा जिला है जो हरियाणा और यूपी दोनों से लगा रहा है। सब डीग जो है ना, डीग भी लगता है हरियाणा से, सॉरी, अलवर के अलावा डीग भी लगता हुआ दिखाई देगा। तो डीग ऐसा जिला है जो हरियाणा और यूपी दोनों से सीमा लगा रहा है ना। इधर हनुमानगढ़ हरियाणा और पंजाब से लगा रहा है। यहां पे देखना शुरू करते हैं धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगा रहा है। मध्य प्रदेश से धौलपुर दिखाई दे गया, करौली दिखाई दे गया, उसके नीचे सवाई माधोपुर, कोटा 2 बार, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ 2 बार, बीच में से विखंडित है, मध्य प्रदेश इसको विखंडित करता है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। न्यूनतम सीमा जो है बांसवाड़ा, न्यूनतम सीमा जो है वहां पे देखने को मिलेगी भीलवाड़ा की, और सर्वाधिक सीमा दिखाई देगी झालावाड़ की मध्य प्रदेश के साथ में। इसी तरीके से मैं देखना शुरू करता हूं गुजरात, तो गुजरात के साथ में दिखाई देगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा आपका मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ सीमा लगाता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। बाड़मेर अंतर्राज्य व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा लगा रहा है। न्यूनतम सीमा गुजरात के साथ बाड़मेर की, सबसे ज्यादा सीमा गुजरात के साथ में उदयपुर की। ये बात हुई यहां पे एक जनरल इंट्रोडक्शन की राजस्थान राज्य की आपकी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्य सीमा 24 जिले, 24 जिले भी यहां पे आप काउंट ही कीजिए इनको। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसे रट्टे मारने, मैप से इनको दोस्त काउंट करोगे तो ही मतलब थोड़ा सा क्लियर रहेगा अपने को। यहां पे आ जाते हैं इस मैप पे, अंतर्राज्य सीमा कौन कौन से जिले लगा रहे हैं काउंट ही कर लेते हैं। सबसे पहले दिखाई दिया मेरे को यहां पे श्रीगंगानगर। सर अंतर्राज्य व अंतर्राष्ट्रीय दोनों लगाता है, मैं अंतर्राज्य की बात कर रहा हूं, केवल अंतर्राज्य की नहीं। मैं अंतर्राज्य केवल की बात करूंगा तब मैं दोबारा बताऊंगा। अंतर्राज्य सीमा श्रीगंगानगर, 2 पे हनुमानगढ़, 3 पे चूरू, 4 पे झुंझुनू, 5 पे सीकर, 6 पे कोटपुतली बहरोड, 7 पे खैरथल, 8 पे अलवर, 9 पे डीग, 10 पे भरतपुर, 11 पे धौलपुर, 12 पे करौली, 13 पे सवाई माधोपुर, 14 पे कोटा, 15 पे बारां, 16 पे झालावाड़, 17 पे चित्तौड़गढ़, 18 पे भीलवाड़ा, 19 पे प्रतापगढ़, 20 पे बांसवाड़ा, 21 पे डूंगरपुर, 22 पे उदयपुर, 23 पे सिरोही, 24 पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे जालौर, और 25 पे बाड़मेर। सब 25 है प्रेजेंट डेज में, 24 नहीं है 25 है। आप देखना शुरू करोगे श्रीगंगानगर 1, हनुमानगढ़ 2, चूरू 3, झुंझुनू 4, सीकर 5, फिर 6 कोटपुतली, 7वां खैरथल, 8वां अलवर, 9वां डीग, 10वां भरतपुर, 11वां धौलपुर, 12वां करौली, 13वां सवाई माधोपुर, 14 कोटा, 15वां बारां, 16वां झालावाड़, 17 चित्तौड़गढ़, 18 भीलवाड़ा, 19 प्रतापगढ़, 20 बांसवाड़ा, 21 आपका डूंगरपुर, 22 उदयपुर, 23 सिरोही, 24 जालौर और 25 बाड़मेर। तो अगर मुझसे पूछे कि राजस्थान राज्य के कितने जिले अंतर्राज्य सीमा लगाते हैं, मैं बोलूंगा कि साहब 25। मुझसे पूछे केवल अंतर्राज्य सीमा लगाते हैं, 2 निकाल देना, श्रीगंगानगर को और बाड़मेर को। केवल अंतर्राज्य सीमा लगाते हैं मेरे 23 जिले आपके, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय 4, केवल 2 आपके। अब यहां पे एक स्थल अवरुद्ध जिलों की भी बात कर लेते हैं कि साहब राजस्थान राज्य के अंदर स्थल अवरुद्ध जिले कौन कौन से हैं। अभी देखो प्रेजेंटली गवर्नमेंट ने ये जो कांड करा है जिले बनाने का, इसमें आपके स्थल अवरुद्ध जिले जो है ना, इनमें चेंजेस आए हैं कुछ। जैसे यहां पे आपसे बता रहा है कि इसको सर 23 कर लीजिएगा, मैं इनको एडिट करके ना डालूंगा ऐप पे, अभी इनको सही करके मैं डाल दूंगा ऐप पे, ओके। अब केवल अंतर्राज्य की भी बात हो गई, अंतर्वर्ती जिले, ये यहाँ पे बालोतरा, जालौर, पाली, राजसमंद, सलूम्बर, ठीक है, ब्यावर, नागौर, बूंदी, अजमेर, डीडवाना, कुचामन, टोंक, दौसा और जयपुर, ठीक है। 14 की बात कर रहे हैं, 14 देखने को मिलेंगे। 14 कौन कौन से देखने को मिलेंगे अंतर्वर्ती जिले। देखो अंतर्वर्ती जिले वो होंगे जो कि ना तो कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, ना ही कोई अंतर राज्य सीमा लगाते हैं, ना तो किसी देश से सीमा लगा रहे हैं, ना ही किसी राज्य से सीमा लगा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं कि साहब यहां पे मेरे को देखने को मिल गया एक जयपुरी देखने को मिल गया, दूसरा यहां पे दौसा देखने को मिल गया है। दौसा के बाद में मैं यहां पे नंबर 3 पे जो देखना शुरू करता हूं, वो मेरे को यहां पे जिला देखने को मिल गया आपका टोंक जो है, ये देखने को मिल गया है। नंबर 4 पे ये बूंदी जो है, ये देखने को मिल गया है।
नंबर 5 पे आप बोल सकते हैं यहाँ पे अजमेर जो है ये देखने को मिल गया है। नंबर 6 पे ब्यावर जो है ये देखने को मिल गया है। नंबर 7 पे राजसमंद। नंबर 8 पे सलुम्बर जो है ये। नंबर 9 पे डीडवाना कुचामन। नंबर 10 पे नागौर। नंबर 11 पे जोधपुर। नंबर 12 पे बालोतरा। और नंबर 13 पे आपका फलोदी, यहाँ पे 14, और नंबर 14 पे आपका पाली। ठीक है, ये 14 डिस्ट्रिक्ट्स याद रखना। राजस्थान राज्य के ऐसे जिले जो ना तो अंतरराज्य सीमा का निर्धारण करते हैं, ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। रटने का नहीं है, ये केवल मैप से देख के आपको याद रखना है। मैं बोल सकता हूं कि साहब राजस्थान राज्य के 14 ऐसे जिले हैं जो ना तो अंतरराज्य सीमा का निर्धारण करते हुए दिखाई देते हैं और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हुए दिखाई देते हैं। सर कौन कौन से जिले दिखाई देंगे 14? वो आपसे मतलब ऑप्शन में दे ही दे, वो नाम ही पूछ बैठे कि साहब उनके 14 के ना नाम बताओ, निम्नलिखित में से कौन कौन से जिले हैं। 14 तो नहीं पूछेगा, कॉम्बिनेशन पूछ लेगा 4-5 का। तो मैं बोल सकता हूं कि सर 4-5 के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो आप, बिल्कुल अभी बताते हैं। आप यहां से चलना शुरू करो। सर सीकर, सीकर तो लगाता हुआ दिखाई देता है। मान लो सर मेरे को दिखाई देता है यहाँ पे जिला हमारा एक जयपुर। जयपुर अब जो है एक ऐसा जिला हो गया है मेरे राज्य का जो ना तो अंतरराज्य सीमा निर्धारित कर रहा है, ना ही वो आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारित कर रहा है। पहले तो लगाया करता था हरियाणा के साथ। फिर उसके बाद में साहब मेरे को यहीं पे एक जिला दिखाई देता है, मेरे को दौसा जो है ये देखने को मिलता है। यहीं पे मेरे को एक जिला देखने को मिलता है, मेरा टोंक जो है ये देखने को मिलता है। ठीक है, जयपुर हो गया है, दौसा हो गया है, टोंक हो गया है। 3 हो गए यहाँ पे, एक जयपुर, दूसरा दौसा, तीसरा देखने को मिल गया टोंक। चौथा जिला आप देखना शुरू करोगे तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा एक बूंदी डिस्ट्रिक्ट। ये भी जो है अंतरराज्य व अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण नहीं करता है। फिर नंबर 5 पे आप देखना शुरू करोगे तो यहां पे एक नया डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलता है, कौन सा? सलुम्बर जो है ये देखने को मिलता है। ये भी ना तो अंतरराज्य सीमा का निर्धारण कर रहा है, ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कर रहा है। 1 2 3 4 5। ठीक, अब इधर आ जाओ। इधर अगर आप देखना शुरू करते हो तो आपको एक देखने को मिलता है नागौर 6ठे नंबर पे। नागौर जो है ना अंतरराज्य सीमा का निर्धारण कर रहा है, ना अंतरराष्ट्रीय का कर रहा है। फिर उसके बाद 7वें नंबर पे देखते हो तो आपको देखने को मिलता है यहीं पर अपना बालोतरा। ये भी ना तो अंतरराष्ट्रीय, सॉरी, यहाँ पे देखने को मिलता है आपको फलोदी। यहाँ पे देखने को मिलता है 7वें नंबर पे फलोदी। फिर उसके बाद में आप देखना शुरू करते हो तो आपको 8वें नंबर पे देखने को मिलता है यहाँ पे कौन सा? पाली जिला जो है ये देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में यहीं पर देखते हो तो आपको एक जिला जो है वो देखने को मिलता है, कौन सा? 9वें नंबर पे अजमेर जो है ये देखने को मिलता है। ठीक, ये क्रम जो है ना आपको पता होने चाहिए कि कहां कहां पे कौन कौन से जिले जो हैं वो हैं जो ना तो मैं बोल सकता हूं अंतरराज्य सीमा निर्धारित कर रहे हैं, ना अंतरराष्ट्रीय। बालोतरा भी हो गया इसके अंदर आपका, और एक जोधपुर जो है ये जोधपुर में मिस कर गया था। एक डीडवाना कुचामन जो है ये मिस कर गया था। एक ब्यावर और एक राजसमंद। ठीक है, ब्यावर राजसमंद, अजमेर ब्यावर राजसमंद, यहाँ पे पाली, यहाँ पे जोधपुर फलोदी, बालोतरा नागौर, उसके अलावा जयपुर, उसके अलावा टोंक बूंदी, उसके अलावा दौसा जो है ये आपका। ठीक है, ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। देन सर चलिए, तो ये है ना, ये मतलब एक जनरल इंट्रोडक्शन था अपना राजस्थान राज्य का, करवा दूंगा। उसके अलावा मैं यहाँ पे आपके टेस्ट भी लूंगा। टेस्ट में वैसे टेस्ट नहीं डालूंगा, टेस्ट अपने यहाँ पे रहेंगे वही लाइव टेस्ट रहेंगे, है ना, लाइव टेस्ट रहेंगे, लाइव एनालिसिस रहेंगे। और उसी के अलावा इस कोर्स के अंदर लास्ट में मैं आपको रिवीजन मैराथन भी दूंगा। ठीक, क्योंकि ये अपना खुद का है यार। ओके, किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं है, अपना खुद का है। यहाँ पे अपन रिवीजन क्लास जो है वो भी यहाँ पे देंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चीजें समझने में आई होंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।